हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एडजेक्टिव को आगे डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स और कुछ वर्ड्स को हमने स्टडी किया था। आज हम लोगों से आगे कुछ चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ वर्ड हैं जैसे आपने देखा जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर। अच्छा, इन शब्दों को अगर आप देखोगे तो आप पाते हैं इन सभी शब्दों के साथ ये सभी वर्ड जो है ना अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री के शब्द हैं। ओके, किसके हैं? कॉम्परेटिव डिग्री। तो इन सभी शब्दों में याद रखोगे आप क्या है भाई? कॉम्परेटिव डिग्री है। अच्छा, वैसे आपने एक जनरली सी बात जानी होगी कि कॉम्परेटिव डिग्री के जो शब्द हैं उन सबके साथ हम किसका यूज करते हैं? देन का। लेकिन ये याद रखो, इन शब्दों में आप देन की जगह किसका यूज करेंगे? टू का। ठीक है, इनमें आपको देन का यूज नहीं करना है, बल्कि देन की जगह क्या यूज करना है? टू का यूज करना है। जैसे देखो भाई, एक सेंटेंस लिखा है ही प्रेफर्स वॉकिंग देन स्विमिंग। तो जरा इस सेंटेंस को आप देखोगे तो देखो, प्रेफर शब्द का यूज हुआ है और ये वर्ड कॉम्परेटिव डिग्री का वर्ड है। कॉम्परेटिव डिग्री के हिसाब से, अच्छा, कॉम्परेटिव डिग्री जब भी हम यूज करते हैं तो देन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आपको कॉम्परेटिव डिग्री तो है, लेकिन फिर भी आप देन का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा भाई? टू का यूज करेंगे, आप देन का यूज नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि जब हम सभी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज करते हैं तो इसके साथ टू क्यों? देन क्यों गलत है? अच्छा, सिर्फ आपने देखा होगा हम लोगों को ये शब्द रटा दिए जाते हैं। इन शब्दों को याद कर लीजिए, इन शब्दों के साथ देन नहीं आता बल्कि टू आता है। तो मैं कहता हूं कि आप कोई चीज रटिए ना, क्योंकि रटना इन समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसमें आपको क्या है, उसकी कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उनको जानना होगा। आपको ये जानना होगा कि ऐसा हुआ क्यों, देन ना करके टू का यूज क्यों हुआ। तो आइए इसके लिए मैं आपको कुछ चीजों के जवाब देता हूं। देखिएगा, एक सेंटेंस लिखा है और इस बात को समझने का आप प्रयास करेंगे और डेफिनेट मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको इस चीजों का जवाब जरूर मिलेगा और आप कभी भी इन शब्दों को रटने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो, अगर मैं कहूं जैसे सोहन इज आ जूनियर क्लर्क, सोहन इज अ जूनियर क्लर्क। अच्छा, जरा थोड़ा सा अगर मैं डिग्रियों की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे पास में डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। हमारे पास ये तीन टाइप की डिग्रियां रहती हैं। पॉजिटिव डिग्री हम उसे कहते हैं जहां कोई कंपैरिजन नहीं होता। जहां कोई कंपैरिजन नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी भी व्यक्ति वस्तु की अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। ओके, उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, तो आप उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री। जैसे देखो, अगर मैं कहूं ही इज अ गुड बॉय, तो जरा आप सोच के देखिएगा, क्या मैंने इस ही की तुलना किसी व्यक्ति से की? तो मैंने तो कहीं कोई तुलना की नहीं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं किया। जब मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? ये जो एडजेक्टिव लिखा है, ये जो एडजेक्टिव लिखा है, अच्छा, ये बॉय देखो नाउन है। अच्छा, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखो, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि नाउन के पहले जब भी कोई एडजेक्टिव आता है तो वो एट्रीब्यूटिव होता है। तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव है। इसी एट्रीब्यूटिव को आप अब दूसरे नाम से क्या जान सकती हो? पॉजिटिव डिग्री।
इसी एट्रीब्यूटिव को ही हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री। अब आप लोग इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ही इज अ गुड बॉय, इसमें मैंने इस ही की किसी दूसरे पर्सन से कोई कंपैरिजन नहीं किया। जब कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है तब आप कहेंगे क्या, पॉजिटिव डिग्री है। करेक्ट। अच्छा, यहां पर भी आपको वही करना है। देखो क्या लिखा है, सोहन इज अ जूनियर क्लर्क। ओके, सोहन इज अ जूनियर क्लर्क। तो जरा आप ये बताओ, क्या मैंने सोहन की किसी से कोई तुलना की है? बताओ, कोई तुलना की? सोहन इज अ जूनियर क्लर्क, तो देखो कोई तुलना नहीं की है मैंने। जब मैंने इससे कोई तुलना की नहीं, इसका मतलब क्या है, क्लर्क अपने आप में एक नाउन है। नाउन के आगे जो भी लिखा ये अपने आप में एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, ये अपने आप में एट्रीब्यूटिव हुआ। जब ये अपने आप में एट्रीब्यूटिव है तो मैंने क्या कहा, अभी उसी एट्रीब्यूटिव को ही अब आप दूसरे किस नाम से जान सकते हो, पॉजिटिव डिग्री के नाम से। तो ये जूनियर अपने आप में क्या हुआ इस समय पर, पॉजिटिव डिग्री। गेटिंग, ये पॉजिटिव डिग्री हुआ। अच्छा, अब मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस को भी जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है, देखो अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, देखो भाई क्या लिखा है, सोहन इज जूनियर देन आई एम। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आपने क्या किया, सोहन का कंपैरिजन किया किसके साथ, आई के साथ। तो यहां पर तो दो पर्सन है, इसका मतलब क्या हुआ, जब दो व्यक्ति दे रखे, दो व्यक्तियों के बीच में कोई कंपैरिजन किया जा रहा है, जहां दो चीजों में कंपैरिजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो ये यहां पर देखो एक और एक, दो सब्जेक्ट के बीच में क्या है, कंपैरिजन किया जा रहा है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। तो कंपैरिजन करने वाला शब्द अपने आप में कौन सी डिग्री तैयार करेगा, कंपैरेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव डिग्री का शब्द हुआ। अच्छा, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। आपको एक बात और जाननी होगी, इसके लिए मैं ये सेंटेंस हटा देता हूं, एक बेसिक बात जानने का प्रयास करो। देखो अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव डिग्री में मैंने एक वर्ड लिख लिया जैसे टॉल। अच्छा, मैं इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, इस टॉल को कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए आपको क्या सफिक्स करना होगा भाई, ER। क्या बन गया, टॉलर। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तब आपको क्या करना होता है, आप इसके साथ क्या ऐड करोगे, टॉलेस्ट, यानी कि EST आपको सफिक्स करना पड़ेगा। अगर मैं इसी बात को कहूं वाइज, तो आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, ER। सुपरलेटिव बनाना है तब क्या करते हैं, EST, वाइजेस्ट। अगर मैं इसी बात को क्या कहूं आपसे, जैसे बिग, अब तुमसे कहा जाए इसे कंपैरेटिव बनाओ तो क्या लिखोगे भाई, ER को सफिक्स करना होगा। सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST को आपको सफिक्स करना होगा। गेटिंग। अच्छा, अब दूसरी बात, यहां से एक चीज को जानने का प्रयास करो, सोहन इज अ जूनियर क्लर्क। अच्छा, जूनियर क्लर्क, यहां पर आने वाला जूनियर शब्द अपने आप में कौन सी डिग्री का है, पॉजिटिव का। अच्छा, यहां पर आया तो कौन सी डिग्री का हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का, क्योंकि यहां तो कोई तुलना नहीं हो रही तो पॉजिटिव डिग्री हो गया। लेकिन यहां तो सोहन की तुलना आई से हुई है ना, तो यहां जब तुलना दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है तो डिग्री कौन सी हुई, कंपैरेटिव। अभी अभी आप देख रहे हैं कि जितने शब्द पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लेकर के आते हैं तो हमने क्या सफिक्स करना सीखा भाई, ER। ओके, तो ER हमने सफिक्स किया। अच्छा, इस सेंटेंस में आपको इस जूनियर और इस जूनियर में कोई अंतर नजर आया, क्या मैंने इसमें ER को सफिक्स किया, नहीं किया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि कंपैरेटिव डिग्री के वो शब्द, कंपैरेटिव डिग्री के वो शब्द जिनकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल कैसी रहती है, सेम रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ट्रू उन्हीं के साथ आता है। गेटिंग। ये एक यानी क्या है, बेसिक नॉलेज, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई जूनियर यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में कोई अंतर तो है ही नहीं, दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये जो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं ये रियल में वही वर्ड हैं जिनके पॉजिटिव डिग्री और जिनकी कंपैरेटिव डिग्री कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। तो जिनकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री सेम है उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ में ही टू का यूज करेंगे। इसलिए इस सेंटेंस में आप देन को हटा के क्या लिखोगे भाई, टू लिखोगे। और जैसे आप टू लिखोगे तो आप जानते हैं कि टू तो अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन के बाद याद रखेंगे आप क्या लिखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो आप आई को हटा के इसकी जगह क्या लिखोगे, मी। अच्छा, मी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस सही क्या हुआ, सोवन इज जूनियर टू मी। ओके, तो ये आपका सही सेंटेंस तैयार हुआ। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इन सभी शब्दों के साथ में हमें टू का यूज क्यों करना है। गेटिंग? तो ये आप कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वर्ड जिनको आप लोग डिस्कस करेंगे, ईच और एवरी। ईच और एवरी, अच्छा दोनों का हिंदी मीनिंग बराबर है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है भाई, प्रत्येक। ईच का भी और एवरी का भी। लेकिन थोड़ा सा जिनमें जो फर्क आपको जानना है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ईच का यूज हम करते हैं क्या, तो आप कह सकते हैं ईच का यूज करते हैं हम नंबर कितने होने चाहिए, संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। यानी अगर किसी चीज की संख्या 2 है तब आप ईच का यूज करेंगे। लेकिन ईच का यूज तो ये भी ध्यान रखें 2 से ज्यादा, ठीक है, यानी कि मोर देन 2। 2 से यानी क्या है, अगर ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 2 आप कहो तो मैं इसको लिख देता हूं, या तो संख्या 2 हो या फिर मोर देन 2, या फिर 2 से ज्यादा है तब आपको यूज करना है किसका, ईच का। लेकिन एवरी का यूज तो हमेशा मोर देन 2 के लिए ही होता है। मोर देन 2 भाई, मोर देन 2 के लिए ही होता है एवरी का यूज। दूसरी बात, एक फर्क और आप जान सकते हैं, हमेशा याद रखो ईच का यूज जो करते हैं ना हम लोग, वो एक स्मॉल ग्रुप के लिए करते हैं, और एवरी का जो यूज करते हैं ना वो हमेशा एक बिग ग्रुप, बड़े ग्रुप के लिए करते हैं, ठीक है भाई, एक बड़े ग्रुप की बात करते हैं। ओके, अच्छा, ईच अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच में भी डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। एवरी को अगर आप देखोगे तो एवरी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये अपने आप में एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, ठीक है भाई। ये एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, लेकिन एवरी हमेशा एक एडजेक्टिव ही है। अब देखो मैं कुछ सेंटेंस तैयार करता हूं, उसमें आप लोग थोड़ा सा प्रयास करोगे उस सेंटेंसेस में इनको भरने का। अगर मैं कहूं जैसे देखो, देखो भाई, तो ईच और एवरी को आपको डिस्कस करना है। तो ईच और एवरी में आपने क्या फर्क देखा है, ईच अपने आप में प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, लेकिन याद रहे इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही शब्द आएगा और इसके साथ में भी हमेशा सिंगुलर शब्द आएगा। गेटिंग? दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि ईच का यूज संख्या 2 है तब करते हैं, या फिर संख्या 2 से ज्यादा है तब भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज सिर्फ तब करते हैं जब संख्या 2 से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है, 2 के लिए नहीं। दूसरी बात, ईच का यूज हम तब करेंगे जब ग्रुप कैसा हो, स्मॉल ग्रुप, और एवरी का यूज तब करेंगे जब ग्रुप कैसा हो, बड़ा हो। देखो क्या लिखा है, इंडियन शुड बी, ओके, इंडियन शुड बी फियरलेस एंड प्रोग्रेसिव इन आउटलुक। अच्छा, इंडियन की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन तो अपने आप में एक बड़ा ग्रुप हुआ है ना, ये तो बड़ा ग्रुप हुआ, समझ पा रहे हो। अब जब बड़ा ग्रुप हुआ तो फिर क्या लिखेंगे आप भाई, बिग ग्रुप के लिए क्या लिखते हो, एवरी। तो आपको यहां लिखना होगा क्या, एवरी इंडियन शुड बी फियरलेस एंड प्रोग्रेसिव इन आउटलुक। अच्छा, मेंबर ऑफ माय फैमिली
किसकी बात हो रही है भाई? फैमिली की। तो आप समझ सकते हो कि फैमिली फैमिली एक छोटा ग्रुप हुआ, ओके, कोई बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप तो है नहीं, ओके। वो एक मूवी आपने देखी हो चुपके चुपके, उसमें कोई उस जैसा कोई जिला तो है नहीं, ओके। छोटा सा यानी क्या है आपका परिवार, उसके लिए आप क्या है, एक स्मॉल ग्रुप हुआ। स्मॉल ग्रुप हुआ तो आप क्या लिखोगे? ईच। तो आपको कहना सही बनता है क्या? ईच मेंबर ऑफ माई फैमिली इज एजुकेटेड, ओके। एवरी इंडियन शुड बी, इंडियन एक बड़ा ग्रुप हुआ इसलिए मैंने क्या लगा दिया? एवरी का यूज कर दिया, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं दोनों एवरी और ईच वर्ड में भी कुछ डिफरेंस पता चल पाया होगा। कुछ और भी वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एनदर, जैसे अदर, जैसे द अदर, ठीक है भाई। इन शब्दों में क्या फर्क है, जरा थोड़ा सा इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे। देखो, एनदर का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अदर का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अच्छा, अदर के साथ में क्या लिखा हुआ है? द। और आपको आर्टिकल, आप आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल पढ़ चुके हैं आप। आर्टिकल में हमने बताया था आर्टिकल द का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज को क्या बनाना हो, स्पेसिफिक बनाना हो। तो द का यूज किया है तो इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक चीजों के लिए, ओके। स्पेसिफिक चीजों के लिए आप क्या करोगे? द अदर का यूज करेंगे। और ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है, ठीक है भाई। अब आपको कुछ सेंटेंसेस मैं बना देता हूं, आप लोग यूज करके देखोगे। देखो, नीचे नहीं, इधर लिख देता हूं। देखो भाई, तो कुछ सेंटेंस और इनके अर्थ आप समझ सकते हो। एनदर का यूज हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अदर का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल के साथ। और द अदर करते हैं हम जब चीजों को स्पेसिफिक बनाना हो, और जब चीजों को स्पेसिफिक बनाएंगे तो आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ द अदर का यूज कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लीज गिव मी, आगे लिखा है चांस टू कंप्लीट इट। तो चांस अपने आप में सिंगुलर की बात करता है, इसीलिए आप क्या लिखोगे? एनदर। दूसरी बात देखो, आई वॉन्ट टू सी, आगे लिखा है प्लेसेस। प्लेसेस अपने आप में प्लूरल काउंटेबल है, इसलिए आप इसे क्या लिखोगे? अदर, ओके, अदर प्लेसेस। दूसरा क्या लिखा है? ऑन द वन साइड ऑफ द रोड, रोड की एक साइड पर राहुल वॉज स्टैंडिंग, राहुल खड़ा हुआ है। एंड ऑन, और दूसरी साइड पर रोहन खड़ा हुआ है। तो भाई रोड की एक साइड के बाद जो दूसरी साइड होगी तो दूसरी साइड तो स्पेसिफिक ही होगी, स्पेसिफिक होगी, इसीलिए आप क्या लिखोगे? द अदर, ओके। तो इस प्रकार से आपने देखा है हम लोग एनदर, अदर और द अदर को यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है ही गेव एन एनदर मोबाइल टू हिज फ्रेंड। अच्छा देखो, क्या लिखा हुआ है? एनदर, और ये क्या लिखा हुआ है? एन। अच्छा, मोबाइल सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? एनदर को लिखा है। लेकिन क्या इसके साथ में एन लगाना ठीक है?
क्या इसके साथ एन लगाना ठीक है? तो आप लोग समझ सकते हो एन लगाना। एन क्या है? एक आर्टिकल है। अच्छा भाई आर्टिकल है तो आप देख रहे हो एन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। एन अदर में देखो, अदर प्लस एन को मिला करके तभी तो हमने क्या लिखा हुआ है, इसको एन लिखा है। अच्छा एन लिखने का कारण समझ में आता है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके आगे ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो दूसरे किसी आर्टिकल की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। क्लियर? दूसरी बात जैसे देखो, अगर मैं बात करूं देखो, आई वॉन्ट टू बाई द एनदर कंप्यूटर, तो क्या फिर हम लोग द लगा सकते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि अदर के आगे एन लिखा है, एन लिखने का मतलब क्या हुआ, आर्टिकल ऑलरेडी है। तो भाई फिर दूसरा आर्टिकल क्यों लगा रहे हो? क्योंकि द भी तो एक आर्टिकल है, इसका मतलब आपको इसको हटाना होगा। ओके, आप द का यूज नहीं कर सकते। गेटिंग?